दोस्तों चलिए आज हम देख रहे हैं प्रश्नावली 1.3 जिसका पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैं वीडियो प्रारंभ करने से पहले बता दूं, किसी भी चीज़ को सीखने से पहले धैर्य बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप धैर्य नहीं बनाए रखेंगे, अगर वीडियो बीच में छोड़कर चले जाएंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। हमसे कहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध करके बताना है। तो इस तरह का जो प्रश्न है इसे सॉल्व करने के लिए हम विरोधाभास लगा सकते हैं, जैसा कि हमारी बुक में दिया है। लेकिन हम विरोधाभास नहीं लगाएंगे, हम कुछ और तरीका लगाएंगे जिससे क्या है आप बहुत ही आसानी से समझ पाएँ। क्योंकि विरोधाभास में बच्चा भाषा लिखते लिखते इतने कन्फ्यूजन में पड़ जाता है कि उसे पता ही नहीं रहता कि कहाँ सिद्ध हो गया कि यह परिमेय संख्या है या परमेय है। तो जो हम तरीका लगा रहे हैं वो बहुत ही आसान और बहुत ही छोटा है। तो चलिए देखते हैं। हम पहले ये परमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करने से पहले इसे मान के चल रहे हैं, ये कैसी संख्या है, परमेय है। मान ले रहे हैं ये संख्या क्या है, परमेय है, जिसका अंश कितना है, a है तथा हर कितना है, v है। क्या है, माना ये एक परमेय संख्या है, माना परमेय संख्या है, माना ये क्या है, परमेय संख्या है। ये हमने पहले ही मान लिया है। अगर परमेय हो जाती है तो ये तो अपरमेय नहीं होगी, लेकिन हमारी ये संख्या है परमेय नहीं होती तो सिद्ध हो जाता है कि कैसी होगी, अपरमेय होगी। ये तो आपको पता ही है। टोटल नंबर्स हैं यानी संख्याएं दो ही प्रकार की हैं, कुछ अपरमेय है, कुछ कैसी हैं, परमेय। जो परमेय है वो अपरमेय नहीं होंगी, जो अपरमेय है वो परमेय नहीं होंगी। तो हमने मान लिया ये क्या है, परमेय संख्या है। तो हमने इसे लिख दिया 5 बराबर a/b, जहाँ आपको पता है कोई परमेय संख्या होती है तो उसका हर है वो कभी भी नहीं बराबर नहीं होता है किसके, 0 के। क्यों नहीं होता है ये मैंने अभी भी जैसा कि मैंने बताया था, मैं एक एक चीज़ क्लियर करता हुआ चलूँगा। तो ये क्यों नहीं होता है बराबर, क्योंकि a/ अगर 0 कर देंगे तो उस कंडीशन का इसमें हो जाएगा, उस कंडीशन में जो इसका पूरे परमेय संख्या का मान हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, नॉन डिफाइन। इसे हम क्या है, डिफाइन नहीं कर सकते, ज्ञात नहीं कर सकते। बोल सकें तो ऐसे बोल सकते हैं क्या आएगा, अनंत आएगा। तो आपको पता चल गया होगा इसका जो हर है वो 0 क्यों नहीं होगा। और a, v सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये किसकी कंडीशन है, ये परमेय संख्या की कंडीशन होती है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर कोई बच्चा ये वीडियो देख रहा है तो उसे सबसे पहले मेरी पहली वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने संख्याओं का वर्गीकरण कराया है, जहाँ पर परमेय संख्याएं, अपरमेय संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं बहुत ही अच्छी तरह से बताई हैं। लेकिन मैं यहाँ बता ही देता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, यानी सहअभाज्य संख्याएं हैं तो समझा देता हूँ सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, समझ लीजिए। सहअभाज्य संख्याएं उन दो संख्याओं का जोड़ा, यानी संख्याओं का वह जोड़ा होता है जिस जोड़े में केवल एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। फिर समझा देता हूँ, सहअभाज्य संख्याएं संख्याओं का ऐसा जोड़ा जिसमें एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है। जैसे मैंने बोला 3 और 5, बताइए इसमें क्या एक के अलावा दोनों में किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये कैसी हैं, सहअभाज्य, कैसी हैं, सहअभाज्य। इसी तरह से 7 है, 9 है, तो ये कैसी हैं, सहअभाज्य। इसी तरह से 15, 11 ये भी कैसी हैं, सहअभाज्य, क्योंकि इनमें एक के अलावा दोनों संख्याओं में एक साथ किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो आप समझ गए होंगे सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। इससे ज़्यादा क्लियर करना है तो आप पहला वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ये रूट हटाने की कोशिश करते हैं। तो रूट कैसे हटेगा, दोनों ओर वर्ग कर दें। क्या कर दें, दोनों ओर वर्ग करने पर, वर्ग करने पर समीकरण 1 डाल दे रहे हैं, इसका नाम समीकरण 1 डाल देंगे। समीकरण 1 के दोनों ओर वर्ग करने पर इसका नाम है समीकरण 1। जैसे ही हम दोनों ओर वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा इधर a/v का होल स्क्वायर। जैसा कि आप कक्षा 4 से सीखते आ रहे हैं, अगर मान लीजिए m/n के रूप की कोई परमेय संख्या है और इसका स्क्वायर है तो इसे हम लिख सकते हैं अंश का अलग स्क्वायर वटे हर का अलग स्क्वायर। और जैसे √5 है, अगर कोई नंबर है n मान लीजिए अंडर में और इसका क्या है, स्क्वायर, तो आपको पता है अंडर रूट की जो पावर होती है वो होती है 1, अंडर रूट की पावर होती है 1।
तो इस n को हम लिख सकते हैं n की पावर 1/2 और इस पूरे की पावर कितनी है 2। और आपको पता है अगर घात के ऊपर घात होती है तो घातों में हो जाती है गुणा, तो यहाँ गुणा हो जाएगी 1/2 × 2। तो इस तरह से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा n की पावर 1 यानी n। यहाँ से आप एक चीज़ क्लियर हो गई, किसी संख्या पर अगर मान लीजिए अंडर रूट है और उस पर क्या लगा है स्क्वायर, तो स्क्वायर से अंडर रूट हट जाता है। ये बात आप रट लीजिए, दिमाग में बिठा लीजिए। चलिए आगे कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 5 बराबर हो जाएगा a² / v²। देखिए 5 बराबर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² का मतलब क्या होता है, या फिर v² का मतलब होता है v × v। 2 बार जितनी घात लगी है उतनी बार इनकी मल्टीप्लाई। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक v को इधर ले लेता हूं तो ये हो जाएगा 5v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो a² / v। अब यहीं पर ध्यान देने वाली बात है, यहीं पर सिद्ध हो जाएगा कि परमेय है या अपरमेय है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए 5v है तो ये 5v एक क्या है, पूर्णांक है। 5v क्या है, पूर्णांक है। 5v पूर्णांक है और इसके बटे में अगर इसे परमेय संख्या बनाना चाहूँ तो मैं अधिकतम क्या डाल सकता हूँ, 1 डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, 1। और तुम्हें पता है क्या डाल सकता हूँ, 1। और किसी भी परमेय संख्या में आपको पता है जो हर है यानी v का मान है वो हमेशा बड़ा होता है 1 से। v का मान है वो बड़ा होता है 1 से। ये क्यों होता है मैं समझा देता हूँ। अगर मान लीजिए a/v कोई परमेय संख्या है, इसमें अगर आपने हर 1 के बराबर कर दिया तो ये तो बचेगा भाई a, तो ये तो परमेय संख्या है नहीं, ये तो पूर्णांक हो जाएगा। तो परमेय संख्या की ये शर्त होती है जो हर का मान होगा वो कितने से बड़ा होगा, 1 से बड़ा होता है। तो इसका मान जो v का मान होगा वो 1 से बड़ा होगा, तो ये तो कोई परमेय संख्या ऐसी होगी कोई नंबर बटे कोई नंबर, यानी 1 तो होगा नहीं, लेकिन ये क्या है, पूर्णांक है। तो बताइए कभी भी a² / b², बताइए 5b के बराबर हो सकता है क्या, 5b के बराबर हो सकता है। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ, क्योंकि 5v एक पूर्णांक है, 5v एक पूर्णांक है, लेकिन p² / q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए हमने बताया यहाँ पर p² / q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कोई संख्या है 10² / 5 इस रूप की है, तो ये 10² हो जाएगा कितना, 10 × 10 / 5। इस कंडीशन में ये 5 दूनी 10 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। ये 20 क्यों आया, एक पूर्णांक आया, 20 एक पूर्णांक है। क्यों आया, क्योंकि जो नीचे यानी ऊपर 10 है और नीचे 5 है, इनमें एक कॉमन फैक्टर है, यानी 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2 और नीचे 5 है, तो इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर क्या मिल जाता है, अंश और हर में 5 कॉमन मिल जाता है। तो इसलिए क्या है, कट जाता है, पूर्णांक आ जाता है। लेकिन यहाँ पर तो ये क्या है, इनमें a² में और v में कोई कॉमन फैक्टर नहीं, तो ये तो नहीं कटेगा, ये अर्थात पूर्णांक नहीं बनेगा, ये पूर्णांक नहीं बनेगा। तो हम लिख सकते हैं अतः p² / q v² a² v इधर लिख देता हूँ, a² v बराबर नहीं होगा 5b के, क्योंकि ये एक पूर्णांक है, ये परमेय संख्या है। इसका हर कुछ नंबर होगा, इसका हर कितना है, 1 है, तो ये बराबर नहीं होगा। इसका नंबर डाल दीजिए सेकंड। जो परिणाम सेकंड यानी सेकंड इक्वेशन के विपरीत है, इसमें तो बराबर दिया है लेकिन हमारे अनुसार ये बराबर कभी नहीं होगा, विपरीत है। तो यहाँ से इससे सिद्ध होता है कि क्या सिद्ध हो जाता है, जो हमने कल्पना की थी वो तो असत्य है। इससे सिद्ध होता है कि हमारी कल्पना
असत्य है। हमने तो ये बात गलत निकली, जो हमने माना था कि ये परमेय संख्या है, लेकिन ये परमेय तो है नहीं, असत्य है। तो बताइए सिद्ध हो जाएगा, अतः सिद्ध होता है। और ये परमेय माना था हमने, परमेय तो है नहीं, तो परमेय नहीं है तो ये कैसी होगी? तो √5 अपरमेय कैसी है? अपरमेय है। कैसी संख्या है? एक अपरमेय संख्या है। बताइए समझ में आया? अगर समझ में आया तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कहता है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या है। तो जैसा कि हमने प्रश्न नंबर 1 में देखा था, उसी तरह से हम इसे भी मान ले रहे हैं, ये क्या है? परमेय संख्या है। तो हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? माना 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है जो a/v के बराबर है। हमने मान लिया जो 3 + 2√5 है वह एक परमेय संख्या है और जो किसके बराबर है? a/v के बराबर है। तो बताइए हम ऐसे लिख सकते हैं a/v बराबर 3 + 2√5 या फिर मैं ऐसे लिखना चाहूँ, बताइए मैं 3 को इधर ले लूँ, 3 को इधर ले लूँ। मैं ये भी आपका कन्फ्यूज़न दूर कर दूंगा कि ये 3 को क्यों इधर लूँ। 3 को इधर ले लूँ तो ये बन जाएगा a/v - 3 बराबर 2√5। अब बताइए इसे जो 2 है इसे भी कहाँ ले लूँ मैं? बटे में। इसे ले सकता हूँ a/v - 3 और इस पूरे के बटे में क्या आ जाएगा? 1/2 बराबर इधर कितना बचेगा? √5। अच्छा, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये 3 इधर क्यों लिया, ये √2 था वो बटे में क्यों लिया। इसका मतलब ये है, अगर मान लीजिए आपके पास है a + v बराबर c + √d। तो मुझे बताइए, अगर आप इसका दोनों तरफ आपके लिए रूट हटाना है, तो अगर आप दोनों तरफ वर्क कर दें तो क्या इसका स्क्वायर रूट हट पाएगा? नहीं हटेगा। क्यों नहीं हटेगा? ये आ जाएगा a² + v²। मैं जल्दी बता देता हूँ 2ab। ये आ जाएगा c² + इसका स्क्वायर करोगे तो ये d + 2cd। इस तरह से अंडर रूट कभी नहीं हटेगा, अंडर रूट कभी नहीं हटेगा। इसका जो ये नंबर है हमारा, इस तरह से इसका नंबर रूट कभी नहीं हटेगा। इसलिए हम एक तरफ रूट वाली संख्या रखते हैं, क्योंकि वर्क करते ही संख्या का रूट हट जाता है। तो इसलिए हमने ये 5 एक तरफ रखा है। अब हम क्या कर देते हैं, ये दोनों की 2 की मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो ये हो जाएगा a/2b माइनस हो जाएगा 3/2 माइनस हो जाएगा 3/2। यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आपको? यहाँ तक समझ में आ रहा होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत है नहीं। और किसके बराबर है? √5 के। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्या जैसा कि आपने अभी इससे पहले प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया था, जो √5 है क्या है? एक अपरमेय संख्या है। √5 एक अपरमेय संख्या है और ये हमारा क्या है? एक पूर्णांक बटे पूर्णांक माइनस पूर्णांक। तो ये तो हमारा क्या है? परमेय संख्या है। अरे पूर्णांकों का अनुपात ही तो परमेय संख्या होता है, और एक परमेय संख्या में से परमेय संख्या घटाओ तो हमेशा क्या मिलती है? परमेय संख्या ही मिलती है। तो ये तो हमारी जो ये वाला पक्ष होगा, ये सब क्या होगा? परमेय संख्या। तो हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ध्यान से देखते रहिए, √5 एक अपरमेय क्या है? अपरमेय संख्या है। किससे? प्रश्न 1 में
ये बात तो हम सिद्ध कर चुके हैं ये बात। तथा और आपको पता है x अपॉन हमने a और b माना है, जो a अपॉन 2b ये एक पूर्णांकों का अनुपात है, तो ये परमेय संख्या होगी। माइनस ये भी क्या है, एक परमेय संख्या है, तो ये क्या है, एक परमेय संख्या है, परमेय संख्या है। अतः हमने माना क्या था, अरे अगर ये परमेय संख्या होती तो दोनों पक्ष बराबर होते, दोनों ही पक्ष परमेय होते, लेकिन ये तो अपरमेय है, ये परमेय है, तो ये कभी बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। तो जो हमारी कल्पना थी, अतः हमारी कल्पना असत्य है। क्या है, असत्य। हमने ये गलती कर दी कि हमने इसे क्या माना, परमेय संख्या माना। असत्य है कि हमने क्या कल्पना की थी, हमने की थी कि दी गई संख्या एक परमेय संख्या है, हमने यही तो कल्पना की थी। तो ये भाषा तो आपको लिखना पड़ेगा, ऐसे ही पेपर में भी लिखना पड़ेगी, परमेय संख्या, ये हमने कल्पना की थी और ये हमारी क्या है, असत्य हो गई। तो बताइए अब सिद्ध हो चुका है, अगर ये परमेय नहीं है तो क्या होगी, अपरमेय। अतः 3 + 2√5 एक अपरमेय संख्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। अब यहाँ से दोस्तों एक कंक्लूजन और निकल जाता है, जो बच्चे ध्यान नहीं देते, टीचर भी नहीं बताते, तो बच्चे ही क्या ध्यान दें बेचारे। यह कंक्लूजन ये निकलता है, निष्कर्ष ये निकलता है, देखिए ये क्या था, ये 3 + 2√5 थी। आपको ये तो पता है ये पूर्णांक थी, और 3 क्या था, इधर मैं बता दूं आपके लिए थोड़े नीचे करके, जो हमारा 3 था वो क्या था, एक पूर्णांक था, और ये क्या था, एक परमेय संख्या थी। अरे ये परमेय संख्या के मल्टीपल में 2 था। तो आपको ध्यान रखना है, परमेय संख्या प्लस अपरमेय संख्या हमेशा होती है क्या, एक अपरमेय संख्या ही होती है। अगर हम किसी परमेय संख्या में अपरमेय संख्या जोड़ दें तो हमेशा क्या होती है, परमेय संख्या ही प्राप्त होती है। ये बात तो आपको ध्यान रखना है। तो समझ में अगर आया है ये प्रश्न नंबर 2 भी, तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे पता चलता रहेगा कि आपको पता समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं कुछ और कोशिश करूँगा, जहाँ भी कमी रह रही है वहाँ सुधारूँगा। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3, जिसमें 3 खंड दिए हैं। प्रश्न नंबर 3 कहता है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरमेय हैं। पहला खंड है 1/√2 हमें सिद्ध करना है, अपरमेय है। दूसरा है 7√2, 7/5। थर्ड है 6 + √2। ये तीनों हमें सिद्ध करके दिखाना है कि अपरमेय संख्याएं हैं। तो सबसे पहला हम मान लेते हैं, जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, पहला ही खंड ले रहे हैं 1/√2, 1/√2। तो जैसा कि अभी तक करते हैं, हम मान ले रहे हैं, हम कल्पना कर रहे हैं, माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है, जहाँ जो a/v के बराबर है, जहाँ v बराबर नहीं होगा a के, v बराबर नहीं होगा 0 के, v कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a, v सह आभाज्य हैं। इंग्लिश में बोलें तो को प्राइम है, सह अभाज्य हैं। ये दोनों नंबर हैं a, v, ये कैसी हैं, सह अभाज्य संख्याएं आपस में, अर्थात इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो चलिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/√2 बराबर कितना लिख सकते हैं, a/v लिख सकते हैं।
अच्छा, इसे पलट दूं मैं तो तब भी कोई परमेय संख्या, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला 1/3 या फिर ऐसे बोल दिया 5/6 एक परमेय संख्या है, और इसे पलट दो आप, कर दो 6/5, तब भी तो ये परमेय संख्या ही रहेगी। अर्थात इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? है तो दोनों परमेय संख्या है, लेकिन मान में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन परमेय ये तो नहीं होगा कि ये परमेय संख्या ना रहे। तो मैं इसे पलट दूं तो ये हो जाएगा √2/1, लेकिन 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा V/A। ऐसे ये लिख सकते हैं, V/A लिख सकते हैं। अब मुझे बताइए, अब क्योंकि अगर B/A परमेय संख्या है, क्या है? क्योंकि V/A अगर परमेय संख्या है तो √2 है, वह भी तो, यानी V एक परमेय संख्या होनी चाहिए। परमेय, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे, परमेय संख्या होगी। बात समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अगर V/A परमेय संख्या है और ये बराबर है √2 के, तो इसके हिसाब से तो जो √2 है वही भी एक परमेय संख्या ही होना चाहिए। वही भी क्या है? एक परमेय संख्या होना चाहिए। परंतु ये चीज़ तो हम सिद्ध कर चुके, परंतु इस तथ्य से, कथन से या फिर तथ्य से, जो तथ्य का विरोधाभास है वह क्या है? विरोधाभास का मतलब इसका विपरीत वही है जैसा कि अभी तक कराया है। विरोधाभास है कि √2 एक अपरमेय, ये तो आपको पता ही है। √2 एक कैसी संख्या है? अपरमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जैसे आप √5 की तरह सिद्ध कर सकते हैं, अपरिमेय संख्या है। ओके, तो हमने जो कल्पना की है, हमने तो यह कल्पना की है कि B/A या फिर A/B कैसी है? परमेय संख्या। और जो किसके बराबर है? √2। तो √2 भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि √2 तो क्या सही है? अपरमेय संख्या। तो जो हमने सोचा वह गलत है। अतः हम लिख सकते हैं हमारी कल्पना असत्य है। क्या असत्य है? हमने मान लिया था जो A/B है वो क्या है? परमेय संख्या है, असत्य है। लेकिन यहाँ से तो परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो एक परमेय संख्या के बराबर आ रहा है। किसके बराबर? अपरमेय के। अतः बताइए, अतः 1/√2 कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या है। बताइए, ये बात इतनी समझ में आई? अगर इतनी बात क्लियर हो गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का खंड सेकंड, जो हमसे पूछा है कि सिद्ध कीजिए 7/5 एक अपरमेय संख्या है। 7/5 एक अपरमेय संख्या है। तो उसी तरह से जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, तो आपको समझ भी आ गए होंगे। हम मान लेते हैं अपरमेय संख्या है, फिर सिद्ध कर देंगे। या अपरमेय नहीं है, क्या है? परमेय है। तो माना, क्या मान लें? 7/5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमने मान लिया कि कैसी संख्या है? परमेय संख्या है। कैसी है? परमेय संख्या है। जो कुछ भी मान लो, A/B, X/Y, जो X/Y के बराबर है, बराबर है। और आपको पता है जहाँ हर क्या है, यानी y है, 0 नहीं होगा। और x, y सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य कैसी संख्याएं? सहअभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं? ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं। इतनी आपको पता है। ये जैसा कि अभी तक करते ही आ रहे हैं। ये दोनों कैसी हैं? सहअभाज्य संख्याएं। तो बताइए, हम ऐसे लिख सकते हैं X/Y बराबर 7/5। 7/5 ये चीज़ लिख सकता हूँ मैं।
और यहाँ से लिख सकता हूँ मैं x बराबर 7y के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ √5। ऐसे समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब क्योंकि यहाँ x, y तथा 7 पूर्णांक हैं, ये सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। सभी क्या हैं? पूर्णांक। तो बताइए, अगर ये पूर्णांक है तो समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं? समीकरण 1 से हम लिख सकते हैं, यानी जो √5 है वह बराबर होगा, जो √5 है वो बराबर होगा किसके? यानी इसके लिए हम ये 7y इसके लिए बटे में ले आए तो हम लिख सकते हैं √5 बराबर होगा x/7y के। बताइए, इतनी बात अगर आपको समझ में आ रही है क्या? ये आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ देखिए, अर्थात हम कह सकते हैं ये x/7y ये कैसी संख्या है? कैसी है? परमेय संख्या है। अर्थात x/7y है एक परमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जैसा कि आप सिद्ध कर चुके हैं, एवं √5 भी एक परमेय संख्या ही होना चाहिए, भी एक परमेय संख्या होना चाहिए, तभी तो ये परमेय संख्या के बराबर होगी। परमेय संख्या है, बताइए, √5 भी एक परमेय संख्या ही तो होनी चाहिए, तभी तो ये बराबर होंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि √5 एक परमेय संख्या है। तो इस तरह से जो इस तथ्य का क्या है? विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है, क्योंकि √5 तो एक परमेय संख्या नहीं, अर्थात ये क्या है? इसका विरोधाभास है। इसका विरोध करता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर ये इस कंडीशन के हिसाब से अगर ये परमेय संख्या है तो ये परमेय संख्या के बराबर होना चाहिए। इस प्रकार √5 भी हमारा परमेय संख्या बनने जा रहा है, लेकिन ये तो है नहीं, इसका तो ये विरोध करेगा, ये परमेय संख्या तो होती नहीं, √5 तो परमेय है नहीं। तो इन दोनों में क्या है? विरोध है, विरोधाभास है, क्योंकि हम पहले ही सिद्ध कर चुके जो √5 है वो कैसी संख्या? अपरिमेय। तो अतः इसलिए लिख सकते हैं, इसलिए हमारा मानना या फिर कल्पना करना, मानना असत्य है। क्या मानना? मानना असत्य है। क्या माना था? हमने मान लिया था कि जो 7/5 है वह कैसी संख्या है? एक परमेय संख्या है। अगर ये गलत है, और ये गलत का मतलब ये परमेय संख्या नहीं है, और परमेय संख्या नहीं है, तो ये 7/5 कैसी होगी? एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ भी पिछले प्रश्न की तरह एक कंक्लूजन निकलता है। क्या निकलता है? कंक्लूजन ये निकलता है, यहाँ पर दिया था 7/5। 7 एक पूर्णांक है और ये क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, एक अपरिमेय संख्या का अगर पूर्णांक से मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो भी संख्या क्या हो जाती है? एक अपरिमेय संख्या हो जाती है। ये बात आपको ध्यान रखना। चलिए अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 3 का खंड नंबर 3, जिसमें हमसे पूछा है सिद्ध कीजिए 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह के प्रश्न वैसे हमने बहुत कर लिए हैं, इसे करना चाहें तो आप खुद भी कर सकते हैं। एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं तो कराता ही हूँ। तो हमें क्या सिद्ध करना है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि अभी तक करते आ रहे हैं, तो ये अपरिमेय है तो हम मान ले रहे हैं ये परमेय संख्या है। और अपरिमेय अगर सिद्ध नहीं होती है, ये परमेय नहीं होती है, तो क्या होगी? फिर तो अपरिमेय होगी। तो हम मान ले रहे हैं, क्या मान ले रहे हैं? माना 6 + √2 एक
अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है जो कुछ भी मान लो x अपॉन वाई के बराबर है। क्या है? x अपॉन वाई के बराबर है। और ये तो पता ही है जहाँ y बराबर यानी हर कभी भी 0 नहीं हो सकता, और x, y कैसी संख्याएं होंगी? सहअभाज्य संख्याएं होंगी। तो अगर ये इसके बराबर है तो हम लिख सकते हैं x अपॉन वाई बराबर होगा 6 प्लस अंडर रूट 2 अब जैसा कि पता है आपको, अगर हम इस तरह से यहाँ पर वर्क कर दें तब भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इसके लिए हम क्या है, अंडर रूट 2 वाली संख्याओं को एक तरफ रख लेते हैं। तो इस 6 को इधर उठा लीजिए, तो ये हो जाएगा 6y अपॉन x अपॉन वाई माइनस 6। इधर प्लस वाली संख्या अगर पक्षांतरण होकर इधर आती है तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस की है तो माइनस की हो जाती है, माइनस की है तो प्लस। तो ये प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके? अंडर रूट 2 के। अंडर रूट 2 के। इसे और हल करना चाहें तो ये y इधर आ जाएगा, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसके बटे में कुछ ना है 1 लिख लीजिए। तो ये 1 के इधर y के इधर, तो ये हो जाएगा x माइनस 6y अपॉन y बराबर अंडर रूट 2। अंडर रूट 2। इसे अगर नंबर डालना चाहें तो समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। समीकरण नंबर 1 डाल दीजिए। अब आपको पता है जहाँ पर x, y और 6 सभी क्या हैं? पूर्णांक हैं। जहाँ x, y, 6 पूर्णांक हैं। क्या हैं? पूर्णांक हैं। और पूर्णांक हैं तो वही प्रश्न नंबर इसी के खंड सेकंड की तरह, फर्स्ट की तरह आपके लिए वही चीज़ें लिखनी है कि सेम टू सेम प्रश्न नंबर इसके खंड तीसरे के प्रश्न नंबर सेकंड की तरह लिखना है। तो आप ये लिख लेंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और हाँ, अगर वीडियो को आपने लास्ट तक देख ही लिया है तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दें, जिससे अधिक से अधिक विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ सकें और हमें इसी तरह की वीडियो आपके लिए लाते रहें। तो चलिए नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में।